Hello everyone, today we'll start the new chapter Uprising of 1857 when people. Let's begin. Chapter 5 Uprising of 1857 when people revolt. Let's begin. Points to focus. Causes of revolt of 1857. Political economic exploitation by the British, social and religious discontent among Indians. Immediate cause of revolt Enfield rifle cartridge controversy. Key events and spread of revolt. Prominent leaders of uprising, reasons for revenues, revolt's failure, impact, and aftermath of 1857 revolt. द माइटी अपराइजिंग 1857 का फर्स्ट ग्रेट और डायरेक्ट थ्रेट था ब्रिटिश रूल का इंडिया में, जिसने फाउंडेशन हिला दी थी, जिसपे पूरा एम्पायर बिल्ड था। ये एक सिपॉय म्यूटी से स्टार्ट हुआ बट सून एनगल्फ्ड हो गया एक लार्ज पार्ट ऑफ नेशन। ये एक सागा था ऑफ एग्जेम्पलरी करेज एंड हीरोइज्म, जो बहुत सारे सोल्जर्स ने शो किया, पीजेंट्स ने, सिटी फॉक एंड आर्टिसन। रिवोल्ट चेंज कर देता है रिलेशनशिप को बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, हर तरीके से बदल दिया। इंडिया ड्यूरिंग लेट 18th और 19th सेंचुरी। वोल्ट ऑफ 1857 जिससे बहुत सारे सिग्निफिकेंट अपराइजिंग्स होते हैं, वो एक स्पॉन्टेनियस इवेंट नहीं था, रादर रिजल्ट था एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डिसकंटेंट। प्रिवेलिंग कंडीशन इन इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल में ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी ने एक एनवायरमेंट राइट क्रिएट किया फॉर रिबेलियन। पॉलिटिकल कंडीशन बाय द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल इंडियन रूलर्स का, जैसे नवाब राजाज, ग्रेटली रिड्यूस हो गया इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इंस्टॉल किया रेजिडेंट्स इन न्यूमरस रॉयल कोर्ट्स टास्क्ड विद मॉनिटरिंग द किंग्स एक्शन और कर्टेलिंग देयर इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिश पॉलिसी एनेक्सेशन की फर्दर एंगर्ड करा उसने बहुत सारे इंडियन रूलर्स को, एग्जैबरेटिंग देयर रिसेंटमेंट टुवर्ड कॉलोनियल गवर्नेंस, व्हाइल ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रोमिनेंस करे ऑफ मेंटेनिंग पेंशन एंड रॉयल स्टेटस टू इंडियन रूलर्स। ये जो अश्योरेंसेस थी वो फ्रीक्वेंटली ब्रोक हुई अंडर वेरियस प्रीटेक्स्ट। फॉर इंस्टेंस नाना साहेब जो सन थे लेट मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के, वो डिनाई किया कि वो अपने फादर की पोजीशन नहीं लेंगे क्योंकि वो उनके लीगल सन नहीं है। 1849 में गवर्नर जनरल डेलहाउसी ने प्रोक्लेम किया इंटेंशन टू एबॉलिश की मुगल एम्परर के टाइटल को एबॉलिश करे फॉलोइंग द डेथ ऑफ बहादुर शाह सेकंड। ये डिसीजन सॉलिडिफाई हुआ 1850 बाय गवर्नर जनरल कैनिंग ने लिया, जिन्होंने डिक्लेयर करा बहादुर शाह जफर जो है वो फाइनल मुगल मोनार्क बनेंगे और उनके पासिंग के बाद उनके डिसेंडेंट्स को रेलिगेट कर दिया जाएगा टू द स्टेटस ऑफ मेयर प्रिंसेस रादर देन किंग्स। इकोनॉमिक कंडीशंस। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सप्लॉइट करा इंडिया इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन को जरूरत थी ओवरसीज मार्केट की अपने गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए, जिससे फ्लड हुआ ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट्स का इंडियन मार्केट में, जिससे सीवियरली अंडरमाइन इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके आर्टिसंस। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया ये सब सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड हो गए, कोई प्रोटेक्शन नहीं बचा, इन्फ्लक्स ऑफ इनएक्सपेंसिव फॉरेन टैक्स। रॉ मटेरियल पर्टिकुलरली कॉटन को एक्सपोर्ट करा गया ब्रिटेन, जिससे शॉर्टेज हो गई इंडिया के अंदर, जो सीवियरली इंपैक्ट करा लोकल टेक्सटाइल सेक्टर। कंसिक्वेंटली बहुत सारे आर्टिसंस ने अपने लाइवलीहुड खो दिया, उनको फोर्स किया गया कि वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हो जाए। ब्रिटिश रूल में इंडिया को रीशेप करा एक कॉलोनियल इकोनॉमी में, जिसने सर्व किया ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को ही सर्व करा उन बस में, इंडियन से कोई मतलब नहीं था। कॉलोनियल अथॉरिटीज ने एक्सॉर्बिडेंट रिवेन्यू डिमांड्स करी उनसे, इम्पोवरिश फार्मर्स से। बहुत सारे फार्मर्स जो है उनकी डिमांड पूरा नहीं कर पाए, वो मजबूरी में लोन लेना पड़ा मनी लेंडर से, और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट्स पर। फिर वो ट्रैप हो गए लैंडलेस साइकिल ऑफ डेब्ट में, कितनों ने सुसाइड किया, जिससे वो लैंड का चला जाता था। तो जमींदार हु हैड बीन गिवन राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, अब जिस जमींदार को वो राइट देते थे कि जाओ टैक्स कलेक्ट करके लाओ, वही वो हार्डशिप को फेस करते थे। अगर वो फेल हो जाए, रिवेन्यू डिमांड्स ना मिले, तो उनको जमींदारी राइट से हटा दिया जाता। फर्दर मोर ब्रिटिश अथॉरिटीज ने फार्मर्स को प्रेशराइज किया कि वो कैश क्रॉप्स ग्रो करें, जो डिमांड में थी ब्रिटेन में। ये शिफ्ट अब करने से ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंट लाइफस्टाइल फार्मर की जमींदार दोनों की डिस्टर्ब होगी। अगर जमींदार रेवेन्यू ऑब्लिगेशन को नहीं पूरा करेंगे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सेट किया, तो उनका लैंड भी ले लिया जाएगा। सोसाइटी एंड पीपल्स लाइफ। ब्रिटिश ने रिगार्डेड द देमसेल्व्स, अपने आप को वो एक सुपीरियर मानते थे और इंडियंस को इंफीरियर। तो जिससे क्या हुआ, वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गया, जहां पर इंडियंस को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, उन्हें कुछ पब्लिक स्पेसेस से हटा दिया जाता था, जैसे रेलवे कंपार्टमेंट में से, पार्क में से। तो ये रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, प्रेजुडिस, इससे बहुत चोट पहुंची इंडियन पॉपुलेशन को। तो वो देखने लगे ब्रिटिश को अपना ऑप्रेसर।
एफर्ट्स जो ब्रिटिश ने करे कि सोशल रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन टारगेटिंग प्रैक्टिस लाइक सती, फैंटिसाइड, इनकरेज करना विडो रिमैरिज को, तो बहुत सारे इंडियंस ने देखा एक मेडलिंग इन देयर रिलीजियस अफेयर्स। ये रिफॉर्म्स परसीव करे गए एज अटेम्प्ट्स टू डिसमैंटल एंड अंडरमाइन इंडियाज कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। अब इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश एजुकेशन का एक्टिव एफर्ट्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, और चेंजेस किए गए हिंदू प्रॉपर्टी लॉज में, जिसने फैसिलिटेट किया कन्वर्जन को क्रिश्चियनिटी में। अलार्म बहुत सारे कंजर्वेटिव इंडियंस को फियर था फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज। टाइम पे उन्होंने जैसे मुस्लिम्स फोर्स करते थे इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए, सिमिलरली इन्होंने क्रिश्चियनिटी में चेंज होने के लिए फोर्स किया। 1824 में जब सिपॉयज को ऑर्डर किया गया कि बर्मा ट्रैवल करें बाय सी, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि बहुत सारे हिंदूज बिलीव करते थे कि ओशन को क्रॉस करने से लॉस होगा उनके कास्ट और रिलीजन का। ऑल्दो सिपॉयज ने ऑफर करा कि वो बाय लैंड भी जा सकते हैं, उनको हार्शली पनिश किया गया अगर वो रिफ्यूज करते थे। तो ये इंसिडेंट इवेंचुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से को पास करा एक लॉ 1856 रिक्वायरिंग सिपॉयज, ताकि वो ओवरसीज जो उनको हेल्प कर सके जरूरत पड़े, पर्सनल बिलीफ को अगर वो नहीं मैटर करते तो। रूट कॉज क्या थे 1857 रिवॉल्ट का? पॉलिटिकल फैक्टर्स। लॉर्ड डलहौजी ने सर्व किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856, ड्यूरिंग विच उन्होंने इंप्लीमेंट करा एक हार्श एनेक्सेशन स्ट्रैटेजी, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी प्रिंसली स्टेट बिना कॉम्पिटेंट रूलर के या लेजिटिमेट मेल हायर के ऑटोमेटिकली ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाती है। जिसका लीगल हायर नहीं हुआ वो ब्रिटिश के हाथों में, जिससे एनेक्सेशन होता गया बहुत सारे की रीजन्स का। सतारा 1848, झांसी 1850, नागपुर 1854। वाइड स्प्रेड हो गया एंगर अमंग लोकल पॉपुलेशन को, गुस्सा आता चला गया। नाना साहेब अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, उनको डिनाइड कर दिया गया कि वो अपने फादर की पोजीशन नहीं, जिससे जॉइंट फोर्सेस विद अदर प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बहादुर शाह, लास्ट मुगल एम्परर इन अपोजिशन टू ब्रिटिश। डलहौजी का अग्रेसिव एनेक्सेशन पॉलिसीज ने एक फियर क्रिएट करा, इनसिक्योरिटी अमंग रूलर्स ऑफ प्रिंसली एज वन किंगडम आफ्टर अदर जो है वो हैंड्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन कंपनी में। सोशल फैक्टर, सिग्निफिकेंट चेंजेस भी आए, इम्पोज किए गए कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक्ट ऑफ सती को पनिशेबल बनाया बाय लॉ, व्हाइल अदर सोशल रिफॉर्म्स लीगलाइज्ड। कई सोशल रिफॉर्म्स से जिन्होंने लीगल कर दिया था विडो मैरिज एंड आउटलॉ करा प्रैक्टिस जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी। ये जो सोशल चेंजेस थे वो डीपली अनपॉपुलर हुए अमंग द मासेस ने। देखा एक डायरेक्ट अटैक ऑन उनके सोशल और रिलीजियस सिस्टम पर अटैक हो रहा है। इनोवेशंस जैसे कि इंट्रोडक्शन रेलवेज का, टेलीग्राफ्स का, वो भी सस्पेशन से मिल किया। एडवांसमेंट इन साइंस अपीयर टू चैलेंज द एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर और ग्रोइंग इंटरेस्ट विद इन सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी टेरिटरीज को अपने साथ जोड़ती चली गई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, तो उसके जो ऑफिसर्स थे वो भी पैसे वाले होते चले गए, वेल्थी हो गए, क्योंकि उन्होंने इंडिया के ज्यादातर वेल्थ को ब्रिटेन नहीं भेजा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सिग्निफिकेंट जॉब लॉस की वजह से हुआ, स्पेशली ट्रेडिशनल आर्टिसंस, उसी बीच में बहुत हैवी टैक्स लगाए गए जमींदार पर, पीजेंट्स पर। फार्मर जो थे रिड्यूस टू टेनेंट लाइक स्टेटस एंड जमींदार रिलेडिकेटेड टू मेयर रेवेन्यू कलेक्टर। सबने स्ट्रगल किया इस सब कंडीशंस को। Deteriorating state agriculture combined with exorbitant tax demands contributed to widespread famine. Religious factor, introduction western style education का परसीव किया गया एक कॉवर्ट अटेम्प्ट कि इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। मिशनरीज, क्रिटिकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, इन सब चीजों ने प्रेशर बनाया लोकल पीपल पर कि वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करें। Furthermore, imposition taxes का land, housing, temples, mosque reinforce the growing belief कि ब्रिटिश अंडरमाइन इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस को हटा रहे हैं। मिलिट्री फैक्टर्स, डिसकंटेंट पार्टिकुलरली रैम्पेंट। अब इंडियन सोल्जर्स को गुस्सा आया और सिपॉयज को, बहुत सारे रीजंस थे उनके डिसकंटेंट का और सैडनेस का। बाय 19th सेंचुरी में टेंशंस बहुत ज्यादा हो गई सिपॉय रैंक्स पर। इंडियन सोल्जर्स को पोरली ट्रीट किया गया ब्रिटिश सुपीरियर्स ने। हायर मिलिट्री रैंक्स लोगों ने जो थे वो रिजर्व कर दिए जाते थे ब्रिटिश के ऑफिसर्स। हाई रैंक्स तो हमेशा ब्रिटिशर्स के लिए। एडिशनली वेजेस जो थी इंडियन सिपॉइज की वो इतनी कम थी कि ब्रिटिश काउंटर पार्ट की भी नहीं होती। तो इम्बैलेंस जो था इंडियन और यूरोपियन ट्रूप्स का वो भी सिग्निफिकेंट था, विद द इंडियन सोल्जर्स फार आउट नंबरिंग द ब्रिटिश फोर्स। फर्दरमोर सिपॉइज को फॉरबिड कर दिया फ्रॉम वेयर रिलीजियस कास्ट सिंबल नहीं पहनेंगे जो सर्विस में हो, while Indian soldiers perceived it intrusion into their personal and cultural lives by British authorities.
नॉलेज कॉर्नर। एक अनसंग लीडर थे 1857 के रिवोल्टिंग राव तुलाराम, जो रेवाड़ी हरियाणा के रूलर थे। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किया अगेंस्ट ब्रिटिश इन रीजन और की रोल प्ले किया गुरिल्ला वॉरफेयर में, प्रोवाइडिंग आर्म्स एंड रिसोर्सेज टू द रिबेल्स। डिस्पाइट फेसिंग हैवी ऑड्स को फेस करने के बाद उनके एफर्ट सिग्निफिकेंटली ट्रबल्ड हो गए किया ब्रिटिश फोर्सेस को, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन लेसर रहा अदर लीडर के कंपेरिजन। इमीडिएट कॉज इंट्रोडक्शन जो है एनफील्ड राइफल्स का देखा गया इमीडिएट स्पार्क 1857 की अपराइजिंग में। ये र्यूमर फैलाया गया था कि जो राइफल की कार्ट्रिज है उनको कोट किया गया है ग्रीस से जो बनी है काउ और पिग के पैंट, और काउस आर वर्शिप्ड बाय द हिंदूज। तो कार्ट्रिज को यूज करने के लिए सोल्जर्स ने क्या करा है, ग्रीस करा है, उनको कवरिंग्स कर दी है, जिसने ऑफेंड कर रिलीजियस बिलीफ्स बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज। तो कंसिक्वेंटली इंडियन सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया इस प्रैक्टिस को कंप्लाई करने। तो पहला साइन उनका अनरेस्ट का अपीयर हुआ बैरकपुर में और बाद में बरहमपुर में स्प्रेड हुआ। मंगल पांडे एक मेंबर थे 34th इन्फैंट्री स्टेशन इन बैरकपुर। उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया कार्ट्रिजेस के अगेंस्ट। उनके साथ साथ उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने डिफाई कर दिया ऑर्डर्स को, तो उनकी अरेस्ट हो गई। तो उनको अरेस्ट किया गया मार्च 29, 1857 में, और उनका एग्जीक्यूशन उनको हैंग कर दिया गया ऑन अप्रैल 8। तो इंसिडेंट को फॉलो करके रिबिलियन बढ़ती चली गई मेरठ से कंटोनमेंट से, जहां फेमस मेरठ म्यूटनी इरप्ट हुई May 9, 18। इस म्यूटनी ने मार्क कर दिया फॉर्मल बिगनिंग लार्जर रिवोल्ट ऑफ 18। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे म्यूटनी में, वो अरेस्ट हुए। रिबेल सक्सीड हुआ, यूरोपियन सोल्जर्स मारे गए, ब्रिटिश गैरिसन को कैप्चर किया गया। रिवोल्ट गेन्ड मोमेंटम कि बहुत सारे सोल्जर्स ने इस कोर्स को ज्वाइन किया। May 11 बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर किया गया अपराइजिंग और नेम्ड एम्परर ऑफ हिंदुस्तान का लीडर। दिल्ली फोकल पॉइंट बना रिवेलियन का, जो फर्दर इंफ्यूरिएट हुआ ब्रिटिश अथॉरिटीज। बहुत सारे इंडियन रूलर्स चीफ्स ने रैली निकाली बहादुर शाह जफर के पीछे, उनका प्लेज लिया टू एलिगेंस टू हिम व्हिच इंटेंसिफाइड कॉन्फ्लिक्ट इवन फर्दर। कोर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट। May 6, 1857 में नई कार्ट्रिज डिस्ट्रीब्यूट हुई 90 इंडियन सोल्जर्स ऑफ नेटिव कैवलरी स्टेट मेरठ। इनमें से 85 सोल्जर्स ने मना कर दिया कार्ट्रिज को यूज करने से। He required fighting them open, which they found unacceptable. ये सोल्जर्स को सब्सिक्वेंटली कोर्ट मार्शल एंड सेंटेंस कर दी गई, 10 साल की सजा सुनाई गई, जेल में डाल दिया। अपराइजिंग ऑफिशियली शुरू हुई मेरठ में ऑन May 10, 1857, जब रिबेलियन सोल्जर्स ने फोर्स किया, जब उन्होंने अपने अपने जो जेल में थे कॉमरेड्स उनको फ्री कर दिया। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने के बाद जो म्यूटनीज ने अपना जो वो दिल्ली की तरफ गए। अपॉन अराइविंग इन दिल्ली May 11 में पहुंचने के बाद रेवोल्यूशनरीज ने प्रोक्लेम किया बहादुर शाह जफर सेकंड को इंडिया का एम्परर और लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग ऑन May 12। हाउएवर एक्चुअल कमांड जो था रिवोल्ट का वो भक्त खान के हाथ में था, जिसने रिबेलियन को बरेली में स्टार्ट किया और अपने फोर्सेस को दिल्ली में लेकर आए। कानपुर में नाना साहेब ने डिक्लेयर किया अपने आप को पेशवा एंड गवर्नर अंडर बहादुर शाह एंड टुक चार्ज ऑफ अपराइजिंग डे। तांत्या टोपे उनके बहुत ही क्लोज पर्सन थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे मिलिट्री एंगेजमेंट्स के लिए। रिबेल सक्सीड हुआ, जनरल विंटमैन को कानपुर के बाहर उन्होंने हराया, डिफीट किया। लखनऊ में रिवोल्ट लेड बाय हजरत महल बेगम ऑफ अवध, शी डिफाइड द ब्रिटिश बाय डिक्लेयरिंग हर यंग सन वजीज कदरा एज द नवाब ऑफ अवध। एट झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अज्यूम किया कमांड ऑफ रिबेलियन इवन आफ्टर फेसिंग डिफीट होने के बाद। झांसी में उन्होंने रीग्रुप किया, तांत्या तोपे अफगान सोल्जर की हेल्प से मैनेज करा, ग्वालियर को कैप्चर करेंगे। तब तक फाइट किया करेजियसली, तब तक उनकी डेथ नहीं हुई। बरेली में खान बहादुर खान ने कंट्रोल लिया रिबेलियन का, अपने आप को नवाब ऑफ रीजन बताया। रिवोल्ट बढ़ता चला गया अलग अलग लोकेशंस में, जैसे बनारस, इलाहाबाद, ग्वालियर, नसीराबाद, राजपूताना, इंदौर, अलीगढ़, कोटा। इन एरियाज में जो सिपाहीज थे सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स को उन्होंने मारा था, यूरोपियन ऑफिशियल्स को मारा। रिबेल्स ने बहुत सारे प्रिजनर्स को भी आजाद किया, ट्रेजरीज को लूटा एंड लैंड रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय किए बहुत सारी जगह पे, एडिंग टू chaos ऑफ रिवोल्ट। Revolt draws to a close. By September 20, 1857 में ब्रिटिश फोर्सेस बिल्डिंग सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ को सप्रेस नहीं उन्होंने सप्रेस कर दिया रिवोल्ट को, और जॉन निकोलसन के कमांड पे बहादुर शाह जफर को कैप्चर करा। बाद में उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां पे वो ही डाइड इन 1860। ब्रिटिश ने दोबारा से की सिटीज जो थी बनारस, बरेली, ग्वालियर, सबको रिकैप्चर करा। कानपुर में जनरल हैवलॉक ने क्रश कर दिया रिबेलियन को, डिफीट कर दिया नाना साहेब को। तो नाना साहेब ने मैनेज कर दिया, नेपाल एस्केप हो गए थे एंड इवेड द कैप्चर। झांसी में ब्रिटिश फोर्सेस जो थी हगरोज ने सक्सेसफुली क्वेल्ड करा प्राइजिंग के थ्रू। रानी लक्ष्मीबाई फेल ऑन द बैटलफील्ड फाइटिंग वैलिएंटली अंटिल द एंड।
कैरेक्टर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट, हिस्टोरियंस ने ऑफर करा डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस 1857 रिवोल्ट का. कुछ रेफर टू इट एज सिपॉय म्यूटनी, emphasizing that rebellion primarily led by sepoys in मेरठ. लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट था ब्रॉडर इंडियन पॉपुलेशन से. ये जो पर्सपेक्टिव ने सजेस्ट किया कि रिवोल्ट मोस्टली एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन rather than widespread people's movement. Nationalist thinkers like V.D. Savarkar, on the other hand, view uprising as India's first war of independence. सावरकर ने डॉक्यूमेंट किया इस व्यू पॉइंट, अपनी बुक लिखा था उन्होंने. उनकी बुक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उसमें डिस्क्राइब किया गया रिवोल्ट को एक यूनाइटेड एफर्ट कि ब्रिटिश को बाहर निकालना है. अदर हिस्टोरियंस ने आर्ग्यू करा कि रिवोल्ट एक जॉइंट स्ट्रगल था सोल्जर्स का और पीजेंट्स का ऑपरेसिव फ्यूडल सिस्टम के. कन्वर्सली ब्रिटिश हिस्टोरियन जैसे कि सर जॉन लॉरेंस, सर जेम्स कोटराम, पीई रॉबर्ट्स, उन सब ने इस आइडिया ऑफ वाइड स्प्रेड मूवमेंट को डिसमिस करा, एजर्टिंग कि रिवोल्ट में सिग्निफिकेंट पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, ओनली कुछ रूलर्स थे. लेगेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट, डिस्पाइट फेलियर के बाद रिवोल्ट अवेकन हुआ, सेंस ऑफ नेशनलिज्म लोगों के अंदर भरा, इनकरेज करा इंडियंस फिर से यूनाइट हो सकते हैं. पहली बार पीपल जो अलग अलग रीजन्स के थे, बैकग्राउंड के थे, फिर से एक साथ आए कॉमन पर्पस के साथ. हिंदू मुस्लिम ने पर्टिकुलर पार्टिसिपेट किया साइड बाय साइड, नए सेंस ऑफ सॉलिडारिटी बनाई ब्रिटिश अथॉरिटी के. अपराइजिंग ऑल्सो गिव राइट, बहुत सारे नए लीडर्स भी लॉन्च बने, इंक्लूडिंग अहमदुल्ला शाह फ्रॉम फैजाबाद, भक्त खान फ्रॉम बरेली, कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार, जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए इस. रीजंस फॉर द रिवोल्ट फेलियर, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन था जो रिवोल्ट फेल्ड हुआ वो ये था कि इसमें सब इंडियंस नहीं थे, बहुत सारे रीजन्स कम्युनिटीज अभी भी अनइन्वॉल्व थी. तो रिबेल्स जो है एक गोल लैक हो गया, अलग अलग ग्रुप्स परसुई कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो सिर्फ अपना फायदा भी देख. While peasants ने fought किया exploitative practices of zamindars against artisans ने revival of their traditional industry. Additionally, revolutionaries poorly organized थे, कोई coordinated plan नहीं था action. उनका lack of sufficient resources, whether मैन पावर के टर्म्स में, सप्लाईज या फिर फाइनेंस, उनको एक सीवियर डिसएडवांटेज मिला, स्पेशली जब से ब्रिटिश मोबिलाइज करा वास्ट अमाउंट ऑफ सोल्जर, आर्म्स मटेरियल, ताकि वो दोबारा से रिवोल्ट ना हो और उसको क्रश कर दिया जाए. मोर ओवर ब्रिटिश ने कंट्रोल किया कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज, जिसने फर्दर हिंडर कर दिया रिबेल की एबिलिटी अच्छे से ना हो पाए. तो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ प्रीमेच्योरली मे 10 1857, बिफोर ओरिजिनल प्लान डेट थी 31 मई, जिसने रिबेल्स डिसऑर्गेनाइज एंड गिव ब्रिटिश एम्पल टाइम उन्हें मिल गया कि अपनी फोर्सेस को रैली कर सके. फर्दर मोर सर्टेन इंडियन ट्रूप्स भी थे, सिख, राजपूत, गुरखा बटालियंस, वो लॉयल रहे ब्रिटिश को और इंक्वेलिंग द रिवोल्ट. आफ्टर मैथ एंड ब्रिटिश रिस्पॉन्स, फॉलोइंग द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे तो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया. ब्रिटिश ने मेजर्स लिए कि वो इंडियन आर्मी को दोबारा से रिकॉग्नाइज करेंगे, सिग्निफाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स बढ़ाएंगे कंट्री में, प्रिवेंट फ्यूचर अपराइजिंग ऐसी ना फेस. ऑल की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पोजीशंस को फिल कर दिया गया ब्रिटिश के पर्सोनल से, मतलब सब जगह ब्रिटिश के पीपल लगाए गए कि कंट्रोल जो है वो कॉलोनियल हैंड्स में रहे. ब्रिटिश ने एम्प्लॉय करा स्ट्रैटेजी ऑफ सोइंग कम्युनल डिस्कॉर्ड, पर्टिकुलरली ब्लेमिंग मुस्लिम्स फॉर द रिबेलियन, जिसका रिजल्ट हुआ बहुत सारे मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज कन्फिस्केटेड हो गई लार्ज स्केल. Although British abandoned their previous policy of territorial expansion after revolt, एक नया phase economic exploitation of India by the British began in its wake. से मार्क्ड हुआ beginning of an era जहाँ पे British interest dominated India's economy and governments, oppressing that any threat of future revolts met with decisive colonial. Let's value revolt of 1857 impart a powerful lesson, the true patriotism about unity, courage, and unwavering dedication to defending your country's freedom and values, even in ways of overwhelming and adversity. Let's remember, revolt of 1857 was the first major uprising against British rule. British annexation policies angered Indian rulers, reducing their power, and economic exploitation by the British harmed Indian industries and farmers, causing poverty. Social reforms imposed by the British, like banning traditional practices, created widespread discontent. Sepoys were upset with military policies like being forced to serve overseas. Immediate cause of the revolt was the use of rifle cartridges that offered religion. Revolt began in Meerut and spread to Delhi, Kanpur, Jhansi, and other regions. Leaders like Bahadur Shah Zafar, Rani Lakshmibai, Nana Sahib significant role play kiya in Delhi. Revolt failed due to poor organization, lack of unity, British military superiority. Despite the failure, revolt ignited a sense of nationalism and unity.
Assessment corner, multiple choice question. Which Governor General introduced the doctrine of lapse? Dalhousie. Which immediate cause sparked the revolt of 1857? The introduction of Enfield rifle cartridges. Meerut Mutiny occurred on May 10, 1857. Which British officer led the forces that captured Bahadur Shah Zafar? Lord Dalhousie. After the revolt of 1857, Lord Canning was appointed as the first Viceroy of India. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again, do the exercise. Bye bye. Take care.